अभी मैंने डालने के 15 मिनट अभी देखो रेलवे स्टेशन भी हो सकता है, सन बिल्डिंग भी हो सकता है, बर्डी मॉल से थोड़ा सा हो सकता है। आप थोड़ा सा जानकारी रखिए। और चलते आया है ओरिजिनल बॉम्ब है, नाम ओरिजिनल चिंदा बॉम्ब है। वो BTS की टीम इसको अभी लेके गए कम्युनिटी वगैरह है, जौनपुर पूरा क्राइम ब्रांच वगैरह आए हैं, DCP जॉन भी आए हैं, BTS का स्टाफ है। ये ये वर्कशॉप में मिला, वर्कशॉप में नहीं, वो टप्पे में एक घंटे बाद देंगे तो बनाओ। हाँ हो यहाँ पर है ना, हम लोग तो बस स्टैंड पे है। हाँ ना, वो निकलेंगे अभी गाड़ी। अरे वो दुकान कैसे बीच में आड़ा लगा दी ना, पीछे से गाड़ी नहीं देखो जा रहा मेरा रोड का दुकान है ना। ते 50-97 हाँ गढ़चिरौली डिपो की बस है, वो 1 फरवरी को नागपुर गणेशपेट बस डिपो में आई थी। तो आज दोपहर को अंदाजे 1:30 बजे गणेशपेट बस डिपो से गणेशपेट पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक बस में एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है। तो इमीडिएटली पुलिस स्टेशन के अधिकारी और BDDS की टीम यहाँ पे आई। उन्होंने ऑब्जेक्ट को चेक किया तो प्राइमा फेसी हमें सस्पिशियस ऑब्जेक्ट लग रहा था, इसलिए अभी ऑब्जेक्ट को हमने UOTC सुराबर्डी में लेके गए। वहाँ पे उसकी सखोल जांच होगी ऑब्जेक्ट की, उसके बाद हम इसमें कंफर्मेशन दे पाएंगे कि इसमें क्या है क्या नहीं है। ये बस कहाँ से आई थी? अभी एक बस है गढ़चिरौली डिपो की। सर प्राथमिक तौर पे क्या बताया जा रहा है कि उस चीज में मतलब बैग में क्या था या किस चीज में रखा गया था? वो सब चीज एक डब्बा टाइप स्ट्रक्चर है, बैग नहीं है। तो अभी उसको खोल के किसी ने देखा नहीं है, बस बाहर से इसको चेकिंग किया गया है। अभी उसको डिटेल में चेक किया जाएगा सुराबर्डी में, उसके बाद इसमें एग्जैक्टली क्या है पता चल। ये बस विद बॉम्ब ट्रैवल कर रही थी अभी किया सर, BDS का क्या कहना है? BDDS को सस्पिशियस लगा ऑब्जेक्ट, इसलिए उसको लेके गए। अभी उसको पूरा जांच होगा इसमें, तो उसके बाद ये चेक कर पाएंगे। ये बस विद बॉम्ब ट्रैवल कर रही है, साउंडर गई थी जब विद साउनियर के जो ड्राइवर है उनको अभी उनकी पूछताछ करनी पड़ेगी। कल ये ऑब्जेक्ट था या नहीं, उनको एक बार चेक करना पड़ेगा। सर कितने बम थे, बम लेकर कहाँ ट्रैवल करी बस थी क्या? नहीं, इसमें एक ही ऑब्जेक्ट मिला है अभी, तो एक ही ऑब्जेक्ट मिला है, उसकी अभी जांच चल रही है। प्राथमिक तौर पे सर क्या बताया जाए, वो बम जैसी कुछ वस्तु है वो सस्पिशियस लग रही है हमें। बम जैसे मतलब नॉर्मल जैसे एक डब्बा होता है, कैन होता है, उस टाइप की वस्तु लग रही है। उसके अंदर क्या है अभी उसको खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो वो अभी यहाँ पे खोलना वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए उसको UOTC में जाके उसको चेक किया जाएगा, जो मशीन्स वगैरह और जो फिजिकली उसको ओपन करके सेफली उसको चेक किया जाएगा। पुढच्या केबिन मध्ये ठेवलेली होती ड्रायव्हरच्या। स्लीपर डॉग यूज किया गया था इसमें? हाँ, स्लीपर डॉग यूज किया गया इसमें। रिपोर्ट कधीपर्यंत येईल त्याचा? आता संध्याकाळपर्यंत याची शक्यता। जिस तरह से बता रहे कैबिन में रखा गया, तो कि यात्री थे या फिर कोई यहाँ का स्टाफ वगैरह हो सकता है जिसने रखा हो? ये तो अभी चेक करने के बाद ही मिला। अभी तो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन अभी जितनी बताई उतनी है, अभी तो अभी जांच होगी इसमें अभी। ठीक है, थैंक यू।
पुढे जाऊ नका सर, तुम्ही सुरू करा. बात बताई जा रही है क्या आज दुपारी गणेशपेठ पोलीस स्टेशन यांना गणेशपेठ बस डेपो यांच्याकडून कॉल प्राप्त झाला की एक गडचिरोली डेपोची एक गाडी इथे उभी आहे आवारामध्ये आणि त्या गाडीमध्ये एक संशयास्पद त्यांना एक डबा दिसून आलाय. ती माहिती मिळाल्याबरोबर गणेशपेठ पोलीस स्टेशनचे सिनियर PI मिराशी येथे आले आणि सर्व वरिष्ठ अधिकारी आपण इथे आले. आपण गाडीचं इन्स्पेक्शन करून पूर्ण एरिया निर्मनुष्य केला आणि त्याच्यानंतर BDDSची टीम पण इथे आली होती. तर त्या BDDSच्या तपासणीमध्ये थोडं त्यांना संशयास्पद ती गोष्ट वाढत आहे. सध्या ती जो ऑब्जेक्ट होता ते त्यांना ते सुराबर्डी येथे घेऊन गेले आहे. तिथे पुढची तपासणी त्याची होईल डिटेलमध्ये पूर्ण आणि पुढची तपासणी झाल्यानंतर पूर्ण त्याचं कन्फर्मेशन झाल्यानंतर आपल्याला माहिती देणार. ही बस कुठून आली होती आणि कुठून बस आली होती ही? आणि गडचिरोली डेपोची बस आहे. ती 1 तारखेला इथे आपल्या नागपूरमध्ये आलेली होती आणि काल ती सावनेरला पण गेलेली होती ती गाडी. किती वाजता बॉम्ब होता ते कळलेलं आहे, कोणाला कळलं आणि आता एक दुपारीच कळलं, जवळपास 2च्या सुमारास आपल्याला माहिती 1:30 वाजता ही माहिती मिळाली आपल्याला. डेपोकडूनच ती माहिती मिळाली आणि त्यानंतर आपल्या टीम्स इथे आणून त्यांनी पूर्ण चेकिंग केली आहे. प्रथम दर्शनी बॉम्ब वाटतोय. हे थोडं BDDSला त्यात संशयास्पद वाटत आहे, त्यामुळे आता अधिक तपासणीसाठी ते घेऊन गेले. सुराबर्डी EOTC आहे तिथे त्याची पूर्ण तपासणी होईल. तिथे जाऊन ते सुरक्षितता राहील म्हणून तिथे घेऊन गेले. तिथं योग्य होणार नाही चेक करणे. तर तिथे संपूर्ण चेकिंग झाल्यावर आपल्याला कन्फर्मेशन देतील पुढचं काय त्याच्यामध्ये. तर तत्कालीन जे आता ते चालक आहेत त्यांची आता आपल्याला विचारपूस करणे बाकी आहे. तर कालचे जे चालक होते त्यांना विचारावं लागेल. ते इथे आता अवेलेबल नाही आहेत. तर काल जे सावनेरला घेऊन गेले होते त्यांना आपल्याला विचारावं लागेल. नाही ते आपल्याला चेक करायचं. सावनेरचे जे ड्रायव्हर आहे त्यांना आपण बोलावणार आहे तपासणीला. तर त्यांना विचारपूस केल्यानंतर ते स्पष्ट होईल आपल्याला.